हाय। तो अब ही हम और मम्मी जी जा रहे हैं दुर्गा पूजा का शॉपिंग करने के लिए मार्केट। डुग्गू को सुला दिया है और आज संडे है तो उसके पापा घर पे ही हैं, तो वो करेंगे अपने बेटे की देखभाल। और सास बहू जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। धूप तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। अगर अभी नहीं गए ना तो फिर शाम में भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि गोलू उठ जाता है ना, तो फिर वो जा मतलब उसको लेके जा तो सकते हैं, बट वो दुकान में इतनी शैतानियाँ करता है और वो ना एक जगह टिकता ही नहीं है। मतलब वो दुकान में थोड़ी देर रहेगा, फिर बोलेगा कि चलो चलो चलो। और साड़ियाँ वाड़ियाँ लेने में क्या होता है कि आपको थोड़ा टाइम लगता है, आप अच्छे से देखते हो ये नहीं वो वैसा वैसा, बट वो कुछ भी नहीं करने देता। वो बस उसको है कि बस ठीक है, बस दुकान में गए फटाफट से लो और चलो, वो वहाँ रुकना नहीं चाहता है। इसीलिए उसको लेके जाने में थोड़ा सा दिक्कत है। इसीलिए उसको अभी वो दोपहर में उसके सोने का टाइम है, तो अभी सुला के हम लोग इतनी धूप में जा रहे हैं। उफ, इतनी धूप पे जाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा। और नीचे उतरते इतनी तेज़ धूप लगी उनको हमको, पर कोई बात नहीं, मेरे पास था छाता जो कि हमको इस धूप से बचाने वाला था। और ये जो छाता है ना वो इतना बड़ा है ना कि इसमें 2 जन तो आराम से आ जाते हैं, और इसके ऊपर ना एक प्लास्टिक का कवर भी है जिससे ये टूटने-फूटने से भी बचा रहता है। तो अभी हम लोग चल हैं रास्ते पे। वैसे हम लोग अपने पास वाले मार्केट ही गए थे, तो वहाँ ना हम लोग पैदल चले जाते हैं क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं। शॉर्टकट जाओ तो 5 मिनट लगता है और थोड़ा घूम के जाओ तो 10-15 मिनट। तो दोपहर का टाइम था इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी दुकान में, वरना तो दशहरा या फिर कोई भी फेस्टिवल के टाइम पे दुकान में बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो अभी जो है यहाँ पे हम लोग आए थे मम्मी जी के लिए साड़ी ख़रीदने के लिए। तो यहाँ बैठते ही ऑलरेडी बहुत सारी साड़ियाँ निकली हुई थी, और ना वहाँ पे मेरी नज़र पड़ी एक ग्रीन साड़ी पे, ये वाली पे। तो ये वाली साड़ी भी ना अच्छी लग रही थी, डोला सिल्क फैब्रिक था, बट ना ये थोड़ा-सा हेवी हो गया था। आप इसका वर्क देखो पूरे साड़ी में था और जड़ी-वड़ी थी वगैरह। तो इस वज़ह से ना ये थोड़ा ज़्यादा हेवी हो गया था। मतलब हम तो पहन लेते हैं हेवी साड़ी, पर मम्मी जी का हम बताते हैं क्या प्रॉब्लम होता है। तो उनका ना बैक का ना ऑपरेशन हुआ है रीढ़ की हड्डी का। तो इस वज़ह से ना वो बहुत ज़्यादा हेवी साड़ियाँ नहीं पहन पाती हैं, और ना उनको थोड़ा-सा सॉफ्ट फैब्रिक चाहिए होता है जो कि मतलब ज़्यादा चुभे-वुभे नहीं। और तो इसीलिए ना मम्मी जी ना थोड़ी पतली-पतली साड़ियाँ ही पसंद करती है, बट पतली साड़ियाँ ना मतलब मेरा लेने का मन नहीं था। क्योंकि क्या होता है ना कि जो वैसी साड़ियाँ होती है वो आप फिर पार्टी वगैरह में नहीं पहन पा सकते हो, क्योंकि पार्टी वगैरह में थोड़ी-सी तो हेवी और थोड़ी-सी वर्क वाली साड़ियाँ अच्छी लगती हैं ना। तो इस वजह से, और नॉर्मल साड़ियाँ जैसे जैसे ये सब हो गई जो अभी आप देख रहे हो, या फिर सामने जो ब्लू वाली, मतलब वैसी थोड़ी मोड़ी वर्क की साड़ियाँ जो वो आप नॉर्मल यूज़ के लिए पहन सकते हो कि ठीक है छोटा मोटे फेस्टिवल पे पहन लिया, या फिर कहीं मार्केट आए गए तो पहन लिया। बट वही होता है ना कि वैसी साड़ियाँ तो बहुत सारी हम लोगों के पास रखी होती है, मम्मी जी के पास भी ना वैसी बहुत सारी साड़ियाँ रखी हैं। तो इसीलिए ना हम मेरा था कि नहीं आप थोड़ा-सा हैवी ले लो, क्योंकि हमारे घर में अभी थोड़ा-सा फंक्शन भी आने वाला है। तो इस वजह से कि थोड़ी पार्टी वगैरह में पहनने के लिए, शादी-ब्याह में पहनने के लिए साड़ियाँ, तो इसलिए हम वैसा फैब्रिक ढूँढ रहे हैं जो कि सॉफ्ट भी हो और उसका थोड़ा-सा वर्क भी हो और वो ज़्यादा हैवी भी ना हो। ये सब भी साड़ियाँ जो थी ना, मतलब वही बहुत पतली-पतली साड़ियाँ था, शिफॉन की थी ये साड़ी। और ये सब का प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं था। 2000 कुछ-कुछ का था ये सब। और ये ग्रीन वाली, ये सब एक ही पैटर्न की थी। तो वही अभी हम लोग उनसे कह रहे हैं कि भैया कुछ अच्छा दिखाओ जो थोड़ा-सा वर्क में भी हो और बहुत ज़्यादा हेवी भी ना हो और थोड़ा-सा सॉफ्ट फैब्रिक। तो बस वही है। और उसके बाद फिर ना ये पिंक वाली साड़ी उन्होंने दिखाई जो कि बहुत ही पतले फैब्रिक की थी। आप देख सकते हो थोड़ा शेयर है, आर-पार दिख रहा था, बट इसका ना कलर भी सुंदर लग रहा था और इस पे जो फ्लावर बनाया ना ये भी सुंदर लग रहा था। तो मम्मी जी को ये साड़ी अच्छी लगी, हमको भी ये साड़ी अच्छी लगी थी, बट वही है कि हमको थोड़ा-सा हेवी लुक चाहिए था जो कि ये साड़ी से नहीं मिल पा रहा था हमको। फिर उधर ग्रीन वाली ये सब तो बहुत ही ज़्यादा हेवी, और वो तामझाम वाली साड़ियाँ थी वो मम्मी जी नहीं पहनती हैं। बहुत ज़्यादा वर्क वाली, ऐसे सितारा मोती। तो ये वाली साड़ी ये सब ना जिम्मिचू फैब्रिक में थी। और मतलब यही है ना कि ये सब हम लोग चलो पहन लेते हैं, बट मम्मी जी के अकॉर्डिंग वो साड़ी हमको उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। ये ग्रीन जो दिख रहा है ना, वैसे ही ना मम्मी जी ने एक येलो और रेड कलर में लिया हुआ है, तो इसलिए वो हम लोगों ने हटा दिया। फिर ये सब साड़ियाँ जो मतलब वही है, हल्की आप साड़ियाँ बोलो पतला फैब्रिक, तो फिर वो ये सब दिखाने लगता है। और ये सब ना हमको समझ में उतना नहीं आता है, क्योंकि ये सब हमको सही बताएं तो उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। और जिमूचू फैब्रिक जो आजकल इतना ज़्यादा चल रहा है, बट हम अभी तक उसका एक भी साड़ी नहीं खरीदे हैं, क्योंकि हमको उतना अच्छा नहीं लगता।
और ये जो साड़ी दिख रही है ना, ऐसा ही लगभग सेम सेम पैटर्न का हम लोगों ने पिछले साल दशहरे में खरीदा था। ये सब ना जयपुरी सिल्क में था और ये सब अच्छा था, बट इसके ना पीछे जो जरी होता है ना वो ना चुभता है, अच्छे से उसकी फिनिशिंग नहीं होती है। तो इस वजह से ये सब हम लोगों ने नहीं लिया। और फिर इतने सारे फैब्रिक्स देखने के बाद मतलब हम उनको बोले कि भाई आप थोड़ा सा ना सिल्क फैब्रिक में ही दिखा दो, क्योंकि वो ही हम लोगों को समझ में आता है। तो फिर उन्होंने सिल्क फैब्रिक के ही जो है अलग अलग तरीके के दिखाने लगे। तो ये वाली भी सुंदर लग रही थी, बट वही यही है ना, थोड़ा ज़्यादा हैवी हो गया था। फिर इसी के तरह मिलता जुलता ग्रीन फिर दिखाया उन्होंने, ब्लू दिखाया, और मतलब फिर और इसी टाइप के वो दिखा रहे थे। और अभी हम लोग सोच रहे थे कि क्या करें। फिर उन्होंने दिखाई एक पिंक वाली, और ये वाली फिर हम लोगों ने उधर फिर एक और पिंक वाली, बट ये इसका ना ये दूसरा टाइप का पिंक था, लाइक वो प्रॉपर पिंक नहीं, ये थोड़ा पिंक और पर्पल मिक्स था। और फिर उन्होंने कुछ और साड़ियाँ दिखाई, बट फिर हम लोगों ने बोला कि ये पिंक साड़ी आप खोल के दिखा दीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि ये हम लोग को ना अच्छी लग रही थी। और ये ना मतलब आप रुको, अभी आपको वो खोल के दिखाएंगे ना तो आप लोग देखना। मतलब इसका कलर भी अच्छा था, पिंक पर्पल कुछ मिक्स था, और इसका वर्क आप देखो कितना सुंदर है ना। मतलब ऊपर से ना बिल्कुल साफ सुथरा सा वर्क है, और बस थोड़े मोड़े स्टोन बैठे हुए हैं। और ये इसका जो कपड़ा है ना वो भी बहुत ज़्यादा पतला और सॉफ्ट था। और ना इसमें का और एक बताते हैं कि ये ना बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं थी। मतलब अब ये साड़ी खुलेगी ना तो आप देखना कि इस पे वर्क तो पूरी साड़ी पे है, आंचल पे है, बट हैवी बिल्कुल भी नहीं है। एक और फिर उन्होंने ये दिखाया कि न्यू है लक्ष्मीपति का, बट ये तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ना ही इसका कलर, और ये क्या ही बीच बीच में स्क्वायर और ट्राइंगल बना था यार, कुछ हमको समझ में नहीं आया। फिर उनको बोला ये साड़ी खोलो, और आप ये साड़ी अब देखो, इसका आंचल देखो कितना मतलब हैवी है, और फिर पूरी साड़ी में भी वर्क है। बट ये साड़ी देखने में जितनी हैवी लग रही है ना, सच बता रहा है ये उतनी हैवी है नहीं। मतलब बहुत ही हल्की साड़ी, इसका कलर भी सुंदर था, और फैब्रिक वर्क सब कुछ हम लोगों को अच्छा लगा। और ये ब्लाउज का था कपड़ा, तो ब्लाउज पे भी जो है वो बूटी बूटी जैसा काम किया हुआ था। तो लास्ट में फिर हम लोगों ने ना यही वाला फाइनल कर दिया, क्योंकि हम लोग को यही वाला जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पे समझ आया। तो उसके बाद फिर बस फिर हम लोग ये लेके निकल पड़े वहाँ दुकान से दूसरी दुकान की तरफ, क्योंकि हम लोगों को पापा जी के लिए और अपने हस्बैंड के लिए, इन सब के लिए टी शर्ट वगैरह लेना था। और दुर्गा पूजा में पता है क्या होता है कि वो लोग ना नए माल के साथ साथ ना अपना पुराना बचा हुआ भी मिक्स कर देते हैं, कि और दोनों मिला मिला के दिखाते हैं, कि इस चक्कर में अगर पुराना भी बिक जाए तो। क्योंकि हम ना मतलब साड़ियाँ देख रहे थे, तो हम देख रहे थे कि बहुत सारा जो हम पिछले साल गए थे साड़ियाँ लेने तब वाला भी हमको कोई कोई साड़ी दिख रही थी। तो हमको लगता है ना वो लोग वही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं अपना जो है पुराने माल को सेल करने के लिए। खैर अब हम लोग चले गए दूसरे दुकान पे टी शर्ट्स वगैरह देखने के लिए, क्योंकि हम लोग को पापा जी के लिए लेना था, और पापा जी को ना थोड़ा सा फुल स्लीव्स का चाहिए था, क्योंकि अब ठंडा आने वाला है तो तब पहनने के लिए। और उनको पॉकेट भी चाहिए ही होता है, और साथ में कॉलर, तो ये तीन उनका जो था वो क्राइटेरिया था खरीदने के लिए। तो फिर हम लोगों ने नीचे वाला पापा जी के लिए, और जो ऊपर दिख रहा है वो अपने हस्बैंड के लिए खरीदा। गोलू के लिए भी थोड़ा बहुत देखे, बट वो ना हमको उतना समझ नहीं आया उसका। एक तो उसका मम्मी जी पहले ही ला चुकी थी, बट वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा था कि एक जो है अभी उसको फिट होने के लिए खरीद लेंगे, तो जो वो पहन के घूमेगा अभी मेला वेला। बट वो हमको समझ में नहीं आया था, ये सब वो दिखा रहे थे, बट ये सब ना बहुत ज़्यादा प्रिंट था, और हमको बहुत ज़्यादा प्रिंट वाले टी शर्ट्स ना अच्छे नहीं लगते। और इसका कलर वलर भी हमको उतना सही नहीं लग रहा था। मतलब ये तो नॉर्मल लग रहा था घर पे पहनने टाइप से टी शर्ट। वैसे ये सब कंपनी का था, बट फिर भी हम लोगों को उतना अच्छा नहीं समझ आया। हमको ना उसके कपड़े ना सही बताएं तो दुकान में बहुत कम ही सही समझ में आते हैं। मॉल वगैरह में ना अच्छा भी लगता है, और ना ऑप्शंस भी ज़्यादा होते हैं एक्सप्लोर करने को। तो खैर अब हम लोग यहाँ से निकल के चले दूसरे दुकान की तरफ, क्योंकि हम लोगों को थोड़ी चूड़ियाँ वूड़ियाँ लेनी थी मैचिंग पे। तो यहाँ पे अभी मम्मी जी के साड़ी से मैच करके ले रहे हैं हम लोग चूड़ियाँ। और भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी, बट वो उतना सूट नहीं हो पाया, क्योंकि ना घर से बार बार फ़ोन आ रहा था, गोलू भी उठ गया था लास्ट में हम लोग के घर जाने के पहले। तो इसीलिए जो है हम लोगों ने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया। हम जो है अभी जैसा कि आप लोग को पता है डांडिया वगैरह में जाना है, तो उसके लिए ज्वेलरी डांडिया ये सब भी लिए थे, बट वो उतना हम शूट नहीं कर पाए। तो यहाँ पे चूड़ी वगैरह ले रहे हैं, मम्मी जी ने अपने लिए ली, और हम भी अपने लिए एक ले लिए, क्योंकि अष्टमी में जो है हम लोग चढ़ाते हैं ना चूड़ी सिंदूर बिंदी बिंदी वगैरह, तो वही सब अब यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। और गोलू को ना हम बोल के आए थे कि बेटा हम तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आएंगे घूमने जाएंगे, तो बस वही यहाँ पे अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं। और वो उठ गया था, और अपने पापा से उठते ही बोल रहा था कि आइसक्रीम चाहिए, क्योंकि उसको ना याद रहता है, अगर उसको एक बार बोल दो ना कि हाँ तुमको ये दिलाने दिलाएंगे,
तो फिर ना वो याद रहता है, फिर वो सो के उठे या फिर रात में सो के उठे मतलब उसको याद रहेगा। तो बस हमको पता था कि वो भूलने वाला तो है नहीं आइसक्रीम वाली बात। तो फिर यहाँ पे सबके लिए, घर के लिए भी सबके लिए आइसक्रीम ले लिए। और फिर रास्ते में हो गया कांड, पता है क्या, कि मेरी ना चप्पल ही टूट गई। और उस चक्कर में मम्मी जी ने फिर हमको ज़बरदस्ती जो है अपना चप्पल दे दिया, और बेचारी मम्मी जी को जो है वो पैदल नंगे पैर ही घर आना पड़ा। वैसे घर हम लोग का ज़्यादा दूर था नहीं, 2-4 मिनट ही था। तो मम्मी जी ऐसे ही जा रही हैं। और मेरे साथ ना ये चप्पल कांड ना बहुत बार हुआ है, सच बता रहे हैं। सबका तो हो गया है बट गोलू का नहीं हो पाया है, क्योंकि उसका ना हमको इधर के मार्केट में उतना समझ नहीं आता अच्छा। तो इसीलिए अभी हम लोग जा रहे हैं सेक्टर 4, क्योंकि वहाँ के मैक्स वगैरह या मॉल में ही ना हमको उसका जो कपड़ा है वो अच्छा लगता है, तो वहीं पे ले लेते हैं। क्योंकि एक ही दिन में सबका लेके जो है वो ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट संडे तक तो दुर्गा पूजा ही ख़त्म हो जाएगा, और इनका छुट्टी तो संडे संडे ही रहता है, तो इसीलिए हम लोग इसी संडे जा रहे हैं। तुम रेडी हो? हाँ। ओके। बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है? हाँ। ओके चलो चलो। हाँ। ज़्यादा लेट हो रहा है तुम्हें? हाँ। मम्मा तो पापा ओके ठीक। और हाँ, नहीं नहीं, ये कोई जंगल नहीं है, ये है हमारा मेन रोड, और जहाँ मतलब बोकारो मॉल के पहले का। और मतलब क्या ही बताएं, मतलब सीरियसली इतने पेड़ सीरियसली हम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। इतने पेड़ सच में देख के नहीं लग रहा जैसे कोई जंगल आ गया हो। पता नहीं कहाँ से इतने पेड़ हुए हैं। मतलब बोकारो में ना इतनी जगह है, मतलब उनको लगता है जितने लोगों के लिए जगह नहीं, उतनी जगह खाली है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेड़ ही भरे पड़े हैं। और आज इतनी भीड़ थी, आप देखो कितनी दूर से ही जो है ना कार की पार्किंग हो गई थी, मतलब कार का पार्किंग भर गया है अंदर। और बाहर रोड में इतनी लंबी लाइन थी, और यहाँ आप देखो गाड़ियां ही गाड़ियां। मतलब मॉल में ना सच बता रहे हैं, पार्किंग की आज जगह ही नहीं थी। उधर आप देखना कितने सारे बाइक, मतलब इतनी भीड़ थी ना आज मार्केट में, कि बस पूछो ही मत। बहुत ज़्यादा भीड़ था, और बिलिंग कराने में भी ना हम लोगों को इस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो हम यहाँ पे जो है कार पार्क करके हम लोग जाएंगे ऊपर। चलो बोरा मैक्स चलो। हाँ चलो चलो चलो। हाँ चलो ना। चलो। तो ये सब बच्चा में नहीं आता है? 11-12 साल का। ठीक है, तो उधर और उधर होगा। हाँ। इसका साइज नाप लिया। नंबर से बेटा। क्या अच्छा नहीं है? ये कुछ डुगू डुगू। तो इसका बड़ा साइज निकाल लीजिए। 3 से 4। इसको देखिए, डुगू देखो। ये ठीक। साइज ठीक है? हां, हो जाएगा। बड़े फटा यार। रंग कुछ ज्यादा ही फटा है बकवास। इसी का निकालिए ना 3 to 4। होगा कुछ। फिर मैक्स से हम लोग लेके निकल पड़े। मॉल में ना हम लोगों ने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि क्या था ना कि मॉल में ना मतलब कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना, मतलब मॉल पे तो ले सकते हो बट दुकान के अंदर मना था। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने शॉपिंग करके जो है बाहर निकल गए, और यहाँ पे हम लोग आए थे गोलगप्पे खाने के लिए। पर यहाँ आके पता चला कि भैया जो है वो प्याज डाल रहे हैं, तो फिर हम लोगों ने नहीं खाया। और यहाँ पे लगा हुआ था एक मेला, मतलब बोकारो में एक मेला तो हमको लगता है परमानेंट है, साल भर लगा ही रहता है। फिर वहाँ से निकल के हम लोग चल पड़े जो हम लोग के रेगुलर गोलगप्पे वाले भैया हैं ना उनके पास, क्योंकि वो नहीं डालते हैं, क्योंकि हम मम्मी जी के साथ गए थे ना सुबह, तो हम वहाँ पे खाए थे। तो फिर वो पपीता और बीट ये सब डाल रहे थे, बट प्याज नहीं डाल रहे थे, तो हम लोग वहीं पे चल गए, क्योंकि अभी हम लोग तो प्याज लहसुन खाते नहीं है। फिर यहाँ वहाँ से हम लोगों ने ये गोलगप्पे मंगाए, और मेरा बेटा इसको बड़ा पसंद है खाना। नहीं नहीं सुबह तुम्हें खाना है क्या? चलो खा लो। चम्मच 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 इधर ही है चम्मच। एक और प्लेट।
ऐसे उठा के गरम होता है। और फिर घर आके हम लोगों ने किया नाश्ता, जो हम लोग रास्ते से ही लेके आए थे, घर वालों के लिए भी और अपने लिए भी। तो अब हम लोग का सारा जो है शॉपिंग ख़त्म हो चुका है, सबका शॉपिंग हो चुका है, मम्मी जी का भी, मेरा भी, और हस्बैंड का, पापा जी का, गोलू का, सबका इस घर में हो चुका है शॉपिंग कंप्लीट। तो अब बस डिनर बना के आराम करेंगे। तो अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।